एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज के द हिंदू के एडिटोरियल सेशन में। यू गाइस, फॉर सम रीजन कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही थी। दैट्स बिकॉज यू पीपल आर नॉट कमिंग एक्चुअली। आप लोग नहीं है रेगुलर क्लास में। फॉर दैट रीजन आई वाज लाइक it feels like a waste of energy because बहुत एफर्ट्स जाते हैं क्लास रिकॉर्ड करने में। प्लीज गाइज बी रेगुलर, दिस इज ओनली फॉर यू, ये मेरे लिए नहीं है। प्लीज क्लास में रेगुलर रहिए तो ही मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहेगी इस क्लास को कंटिन्यूएशन में रखने की, बीट कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस, बीट एडिटोरियल सेशंस। प्लीज बी रेगुलर यू गाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर ओके, चलिए फर्स्ट वर्ड इज पैलिएटिव। फर्स्ट वर्ड इज पैलिएटिव विच इज एन एडजेक्टिव। पेलिएटिव बेसिकली मीन्स कि यार कोई ऐसी चीज, बेसिकली मेडिकल टर्म है, ठीक है। मेडिकल के केस में ज्यादा यूज किया जाता है। समथिंग विच रिड्यूसेस द पेन, लेकिन वो जो रूट कॉज है पेन का उसको खत्म नहीं कर रहा, ठीक है। वो पेन को रिड्यूस कर रहा है बट इट्स मोर लाइक पेन किलर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को चोट लगी है एंड आई एम इन पेन, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ तो मैं पेन किलर खा लूंगी। अब पेन किलर खाने से मेरा पेन तो खत्म हो जाएगा बट मेरी जो चोट है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो पेलिएटिव इज समथिंग, बेसिकली यहाँ पर आप पेन तो कम कर देते हो बट जो एक्चुअली पेन का कॉज है, बेसिकली जो रूट है उस पेन की, आप उसको क्योर नहीं करते, उसको बोला जाता है पेलिएटिव, ठीक है। ओल्डर पीपल ओल्डर पीपल फेसिंग अ टर्मिनल इलनेस में वांट टू चूज पेलिएटिव केयर ओनली, ठीक है। ऐसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये लोग पेलिएटिव केयर चूज करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स जो आपका क्योर है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। तो रादर दे चूज टू लाइक कि हम लोग पेन किलर्स खा लेते हैं, काम खत्म करते हैं, ठीक है। सो सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? बेनिफिशियल, क्यूरेटिव, रेमीडियल, ठीक है। दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड पेलिएटिव। इसका उल्टा क्या हो गया? समथिंग विच इज हार्मिंग यू, ठीक है। यहाँ पर आप पेन कर रहे हो, इसका उल्टा क्या हो गया? समथिंग विच इज हार्मिंग यू, समथिंग विच इज अनहेल्दी, समथिंग विच इज गिविंग यू पेन। तो टॉक्सिक, पॉइजनस, वेनेमनस, ये क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं गाइस कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेफ्टी। हेफ्टी इज एन एडजेक्टिव येट अगेन। हेफ्टी मतलब यार कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसको बोला जाता है हेफ्टी, ठीक है। हर सैलरी विल गो अप बाय हेफ्टी 13%, ठीक है। उसकी सैलरी को 13% से बढ़ा दिया जाएगा विच इज अ मैसिव, विच इज अ हेफ्टी इंक्रीज, ठीक है। तो hefty basically means something which is massive in size, ठीक है। synonyms इसके क्या हो गए? massive, heavy, substantial, these are all synonyms for your word hefty। उल्टा क्या हो जाएगा? something which is कम, ठीक है, जिसकी मात्रा बहुत कम है। weightless, light, insubstantial, ठीक है। ये है आपके word hefty के antonyms, ठीक है। moving on to oh shit, I don't know why I do this mistake बार 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 बार। I hope it is visible. I hope this is visible. Next word is gazetted. Next word is gazetted. Basically gazetted का meaning क्या होता है यार? किसी चीज को ऑफिशियली अनाउंस करना, ठीक है। गेजेटेड बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को ऑफिशियली अनाउंस करना, उसको बोला जाता है गेजेटेड, ठीक है। ऑफ द थ्री only two of these schemes have been gazetted, ठीक है। तीन में से सिर्फ दो स्कीम्स को गेजेट किया गया है, यानी कि ऑफिशियली उनको अनाउंस किया गया है, ठीक है, पब्लिश किया गया है। तो गेजेटेड बेसिकली मींस ऑफिशियली किसी चीज को अनाउंस करना या फिर पब्लिश करना। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स इसके हो गए प्रोमलगेटेड, अनाउंस्ड, बुलेटिन। इसका उल्टा क्या हो गया? समथिंग विच यू आर हाइडिंग, ठीक है। बिकॉज क्या कर रहे थे गेजेट में? यू आर ऑफिशियली अनाउंसिंग समथिंग, राइट। तो इसका उल्टा क्या होगा? यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू कंसील समथिंग, ठीक है। तो इंटोनिम्स इसके क्या होगा? हाइडन, हिडन, साइलेंस एंड सप्रेस्ड, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेट। एमिनेट इज अ वर्ब। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? एमिनेट का मतलब क्या होता है? रेडिएट करना, बेसिकली एमिट करना, ठीक है। टू थ्रो और गिव ऑफ, बेसिकली बोलते हैं ना शी इज रेडिएटिंग नेगेटिविटी। तो आप किस तरह की वाइब्स दे रहे हो, बेसिकली आप में से क्या रेडिएट हो रहा है, बेसिकली एनीथिंग, मतलब रेडिएट क्या हो रहा है उसको बोला जाता है एमिनेट, ठीक है। टू थ्रो और गिव ऑफ, ठीक है। हर फेस एमिनेटेड सैडनेस, उसके फेस से सैडनेस झलक रही थी, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? रेडिएट, एमिट, रिलीज, ठीक है। आप क्या दे रहे हो, ठीक है। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए? ऑफ कोर्स यू विल एब्जॉर्ब these things up। तो एंटोनिम्स क्या हो गए? एब्जॉर्ब, टेक अप, ठीक है। you are taking up those radiations, those vibes, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव कंटेंशियस।
अगला वर्ड जो है हमारा कंटेंशियस है, बेसिकली इट्स एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग क्या है? यस, समथिंग विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिससे यू नो आर्ग्यूमेंट होने के या झगड़ा होने के चांसेस हो, उसको बोले जाते हैं कंटेंशियस, ठीक है। ऐसी चीज जिससे झगड़ा होने के चांसेस हो, जिससे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हो, ठीक है। She has some very contentious views on education. Now, if we talk about our India's education system, I think यहाँ पर बहुत सारे contentious views आके निकलेंगे लोगों के, because of course our education system is so bad. हमारे इंडिया का education system इतना ज़्यादा खराब है currently, especially after COVID, कि uh, if you give your opinions, there's a possibility कि arguments छिड़ जाएं, ठीक है, conflicts arise हो जाएं, ठीक है। तो इसके synonyms क्या हो गए? Aggressive, hostile, quarrelsome. These are all synonyms for your word contentious. इसका उल्टा क्या हो गया यार? इसका उल्टा हो गया something which is discussed peacefully. There's no argument, there's no disagreement. You are discussing those things peacefully. तो इसके antonyms क्या हो गए? Peaceful, amiable and pacific. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज dubious. नेक्स्ट वर्ड इज dubious, ठीक है। बेसिकली एक ऐसी चीज जिसको आप मान नहीं पा रहे हो कि सच है, ठीक है, और यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट इट, ठीक है। एक ऐसी चीज जिसको आपको ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लाइक नंबर वन एग्जांपल इज मेक्सिको ने लास्ट ईयर अपने एलियंस के वो दिखाए थे कि देखो 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 हमारे पास एलियंस है, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग रियली dubious, right? You just couldn't believe it, nobody could believe it, right? So dubious is something which is, you are not able to believe it, you are not able to believe क्या ये सच है ये चीज, ठीक है। तो these claims are dubious and not scientifically proven, ठीक है। तो जो भी आप claims दे रहे हो, they are dubious, they are not, we are not able to trust these claims, ठीक है, and are not scientifically proven, ठीक है। synonyms इसके क्या हो गए? questionable, disputable, suspicious, things which you really question, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आई मीन तुमने एलियन को पकड़ा कैसे, कैसे आए एलियन तुम्हारे पास, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया? समथिंग विच इज रियली बिलीवेबल, समथिंग विच यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट, ठीक है। तो सर्टेन, अनडिनाइबल, श्योर, दीज आर ऑल व्हाट एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड dubious। चलिए आगे चलिए, कुछ दूर बढ़े। अरे यार, व्हाई आई हैव डन दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज annoying। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज क्यूमुलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूमुलेटिव विच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एक के बाद एक करके चीजें ऐड ऑन करते जाना, ठीक है, एक के बाद एक करके चीजें ऐड ऑन करते जाना, बढ़ाते जाना, उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव, एक के बाद एक करके आप चीजें बढ़ा रहे हो, ठीक है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग सो मेनी केमिकल्स ऑन द लैंड कुड बी डिजास्टर्स। ये जो हम एक एक करके केमिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं जमीन पर, ये एक्चुअली अर्थ के लिए डिजास्टर्स हो सकता है, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव बेसिकली मीन्स आप एक एक कर मतलब चीजें ऐड ऑन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब सिनोनिम्स इसकी क्या हो गया? एक्यूमुलेटिव, एडिटिव, एग्रीगेटेड, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड क्यूमुलेटिव। इसका उल्टा क्या हो गया? घटाना। तो डिग्रेसिव एंड डेट्रीमेंटल, दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड क्यूमुलेटिव, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज mooted which is a verb, ठीक है। mooted बेसिकली मीन्स किसी चीज पर डिस्कस करना, किसी चीज पर चर्चा करना, ठीक है। टू सजेस्ट समथिंग फॉर डिस्कशन, ठीक है। द आइडिया वाज फर्स्ट mooted as long ago as the 1840s, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये आइडिया बेसिकली 1840s के टाइम पर डिस्कस किया गया था, ठीक है। सिनोनिम्स इसकी क्या हो गए? रेज्ड, प्रपोज्ड, साइटेड, बेसिकली आपने इशू रेज किया है टू डिस्कस। इसका उल्टा क्या हो गया? छोड़ो ना, भाड़ में जाए, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस, ठीक है। साइलेंस्ड एंड सप्रेस्ड, दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड mooted, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई चीज जो बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजलेस, ठीक है। बेसिकली एक ऐसी चीज जो किसी काम की नहीं है। फ्यूटिलिटी इज अ नाउन, ठीक है। पीपल हैव गॉट टायर्ड ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। वॉर्स पे वॉर्स हो ही जा रही है। यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, इसराइल इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो रहा है, बट डिड दे गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट? किसी को कुछ मिला उससे? बिल्कुल भी नहीं, मतलब यूजलेस, यूजलेस है ये चीज, ठीक है। वॉर किए जा रहे हो, मिला तो तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फ्यूटिलिटी इज समथिंग व्हिच इज टोटली यूजलेस, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? यूजलेसनेस, एफिकेसी, होपलेसनेस, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? फ्यूटिलिटी। दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड फ्यूटिलिटी। इसका उल्टा क्या हो गया यार? कोई चीज बहुत ज्यादा काम आ रही है, ठीक है। यूजफुलनेस, यूटिलिटी, असिस्टेंस, ठीक है। दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड फ्यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज
इनऑर्डिनेट विच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनऑर्डिनेट। बेसिकली यार इतना चाहिए नहीं था, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं ना, वही, ठीक है। इतना चाहिए भी नहीं था, उससे ज्यादा मिल गया, ठीक है। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। जरूरत से ज्यादा, इनऑर्डिनेट मीन्स जरूरत से ज्यादा, ठीक है। मार्गोट हैज ऑलवेज स्पेंड एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन हर अपीयरेंस, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, 3-3 4-4 घंटे लगाते हैं ओनली टू गो टू देयर ऑफिस और क्लासरूम, ठीक है। So basically they spend inordinate amount of time on their appearance, ठीक है। बेसिकली जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए, एक्सेसिव, एक्सट्रीम, स्टीप। दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड इनऑर्डिनेट। इसका उल्टा क्या है, बेयर मिनिमम, ठीक है, बहुत कम। एंटोनिम्स क्या हो गया, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, मिनिमम, ठीक है। चलिए, द आर्टिकल वी गॉटा रीड टूडे इज प्लास्टिक सॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक का कुछ सॉल्यूशन बताओ यार। प्लास्टिक यूज नहीं करना तो कुछ और बताओ क्या यूज करें, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन नॉट स्टॉप बाय ट्रीटीज। तो हम लोग जो इतनी ट्रीटीज साइन करते हैं, कंट्रीज आ रही हैं ट्रीटीज साइन कर रही हैं, या हम लोग प्लास्टिक का जो यूसेज है इसको कम करेंगे, इससे प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं रुकेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अरे आप पहले लेके तो आओ, उसका ऑल्टरनेटिव तो लेके आओ, पहले बताओ तो सही कि दुनिया प्लास्टिक की जगह क्या यूज करे, उसमें इन्वेस्ट तो करो, ठीक है। तब जाके फाइनली हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि यार फाइनली प्लास्टिक पॉल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द आर्टिकल वी आर गोइंग टू रीड टुडे। क्या प्लास्टिक पॉल्यूशन सिर्फ साइन करने से, ट्रीटी साइन करने से सॉल्व नहीं होगा, यू गोटा फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, ठीक है। दिस इज योर आर्टिकल, आई एम गिविंग यू अ मिनट, ठीक है। इस आर्टिकल को रीड करिए, देन आई विल बी बैक, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, शैल वी डिस्कस। चलिए, ओके। The Global Plastics Treaty, an ambitious initiative. एक मिनट, let me just slide it down. नहीं, I guess ठीक है। An ambitious initiative involving at least 175 United Nations member nations to eliminate the use of plastics concluded its fourth round of negotiations recently. ठीक है, तो एक बेसिकली ट्रीटी साइन की जा रही है, द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। ये एक इनिशिएटिव है 175 यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर्स हैं कंट्रीज, उन कंट्रीज का, ठीक है, जो यूएन में मेंबर्स हैं कंट्रीज, ठीक है। उनमें से 175 कंट्रीज का ये इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं
यूज ऑफ प्लास्टिक को कम से कम करने की, ठीक है, बेसिकली उसको खत्म ही करने की, प्लास्टिक को खत्म ही कर दो, हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी जितनी भी नेगोशिएशंस है, यानी कि क्या क्या इस ट्रीटी के अंदर होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसका फोर्थ राउंड हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। The goal is to finalize a legal document by the end of 2024 with timelines by when countries must agree to curb plastic production, eliminate its uses that create wastage, ban certain chemicals used in its production and set targets for recycling. तो कह रहे हैं जो बेसिकली जो गोल था इसका, जो गोल था वो ये है कि हम 2024 के खत्म होने तक 2024 के खत्म होने तक एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। 2024 के खत्म होने तक हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर लेंगे, जहां पे टाइमलाइंस भी गिवन होंगी, ठीक है। टाइमलाइंस गिवन होंगी कि भैया कब जो है फाइनली हमारी कंट्री के अंदर प्लास्टिक प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए, आप प्लास्टिक का जो यूसेज है बिल्कुल खत्म कर रहे हो, ऑल्सो आप ये भी मेक श्योर कर रहे हो कि कुछ केमिकल्स पर भी बैन लग रहा है जो कि उसकी प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जिनसे प्लास्टिक बन रहा है उन पर भी बैन लग रहा है, और फाइनली एक रिसाइकलिंग के लिए टारगेट सेट किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इस अगर इन नटशेल मुझे बोलना हो तो गोल क्या है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसके अंदर टाइमलाइंस गिवन होंगी कंट्रीज को, क्या अब जो है अब इस टाइमलाइन में, यानी कि इस साल तक आकर तुम लोगों की प्लास्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, यूज ऑफ प्लास्टिक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और अब तुम लोगों को जो है रिसाइकलिंग पे ऊपर टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एन अग्रीमेंट इज नॉट इन साइट। अरे हम लोग अभी बस चर्चा ही कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी इस तरह का अग्रीमेंट दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इज नॉट इन साइट का मतलब दूर दूर तक हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे आगे देखो, देर इज येट अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन स्केड्यूल्ड इन बुसान साउथ कोरिया दिस नवंबर, ठीक है। अभी एक और राउंड होगा नवंबर में, ठीक है, कहाँ पे, साउथ कोरिया बुसान में, ठीक है, जहां पर हम लोग नेगोशिएशंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। द प्राइमरी हर्डल्स आर इकोनॉमिक, जो प्राइमरी हर्डल्स है यानी कि जो शुरुआती प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स मतलब हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। जो हमारी शुरुआती प्रॉब्लम्स है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक यानी कि पैसों से रिलेटेड है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड refining, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एंड ईरान आर रिलेक्टेंट अबाउट हार्ड डेडलाइंस टू एलिमिनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो आपकी कुछ ऑयल रिफाइनिंग कंट्रीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, यूएस हो गई, रशिया हो गई, इंडिया हो गई, ये लोग अभी हिचकिचा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यार हमें ना ऐसे स्ट्रिक्ट हेडलाइन वो डेडलाइन मत दे दो, हमें ऐसे हार्ड हेडलाइन मत दे दो, डेडलाइन मत दे दो प्लास्टिक प्रोडक्शन की, ठीक है। बिकॉज when you give the deadline, basically it's gonna put a lot of pressure on these countries, ठीक है। अब कोलिजन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, कोलिजन मतलब ग्रुपिज्म, ठीक है। जैसे 2014 में केजरीवाल सरकार और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसको बोलते हैं कोलिजन, बेसिकली ग्रुपिज्म, ठीक है। A collision of African countries supported by several European nations is in favor of a year around 2040 to ensure that a timeline for reduction is in effect, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज का कोलिजन है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर ग्रुपिज्म किया है, और उस ग्रुपिज्म को एक्चुअली यूरोपियन नेशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज भी उस चीज को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि कह रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, एक साल रख लो, ठीक है, एक ईयर रख लो, बेसिकली प्रोबेबली इसको 2040 के आसपास रख लो, 2014 के आसपास रख लो, इस साल तक, इस डेडलाइन तक ये जो रिडक्शन है प्लास्टिक की इन इफेक्ट यानी कि लागू हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो बस हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैन मतलब हम लोगों ने कर दिया, मतलब इतना बैन चल रहा है प्लास्टिक पे, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट बिकॉज देयर आर नो स्ट्रिक्ट एक्शंस बीइंग टेकन अगेंस्ट इट, क्योंकि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं कि यार अगर आप प्लास्टिक यूज करोगे तो तुम्हें जेल कर देंगे या इतना फाइन लगा देंगे, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का यूसेज कम नहीं हो पा रहा है, बट हमें अब टाइमलाइन दे दी 2040 तक, 2040 तक आप लोगों को कुछ ना कुछ करके ही आपको जो रिडक्शन है प्लास्टिक का वो इन इफेक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। यू गॉटा मेक दिस थिंग इन इफेक्ट, आपको लानी ही पड़ेगी ये चीज इफेक्ट में, आपको लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। There is also disagreement on whether contentious elements in the treaty should be decided on by vote or consensus, ठीक है। contentious elements यानी कि जिन पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, जिन पे विवाद हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी इस चीज के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट कर चल रहा है कि यार जिन एलिमेंट्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट होगा उस वो चीज है हम लोग वोट से डिस्कस करें, कॉन्सेंसस से डिस्कस करें।
ना वोट से क्या होता है, वोटिंग में देखो जैसे यही आपकी वोटिंग होती है, जो मेजोरिटी होती है वो जीत जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल 175 नेशंस हैं, राइट। अगर 150 ने कहा कि चलो ठीक है 2040 तक हम लोग, मतलब हम लोग डेडलाइन के साथ काम करेंगे, तो 150 कंट्रीज कह रही हैं कि हाँ भाई करो, डेडलाइन के साथ काम करो, और 25 कंट्रीज कह रही हैं नहीं करो। तो क्योंकि 150 कंट्रीज कह रही करो, वोट उस तरफ ज्यादा है, तो बेसिकली हम लोगों को डेडलाइन मिलेगी। ये होता है वोट सिस्टम। कंसेंसस क्या होता है, बेसिकली कंसेंसस में आपको यूनानिमस एक डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि सबका एक विचार होना चाहिए। तो इफ देर आर 175 कंट्रीज, हर एक कंट्री उस चीज से सहमत होनी चाहिए। अगर एक ने भी कह दिया कि यार मेरे को नहीं लगता कि ये चीज दिस इज गोइंग टू वर्क, तो हम लोग मतलब फिर वो बेसिकली वो फिर फेल है, वो पूरा डिसीजन फेल है। ठीक है। कंसेंसस में पूरी से 175 कंट्रीज का एक डिसीजन होना जरूरी है। अगर एक कंट्री ने भी कह दिया कि नहीं वी डोंट अग्री विद दिस, तो फिर वो डिसीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो डिसीजन लागू नहीं किया जाएगा। तो अभी इस चीज के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट चल रही है कि यार ये जो हम लोग नेगोशिएशंस डिस्कस करेंगे, वोट से करेंगे कि कंसेंसस से करेंगे। द लैटर, लैटर मतलब कंसेंसस, ठीक है, जो पहले आता है वो होता है फॉर्मर, जो बाद में आता है वो होता है लैटर। द लैटर इम्प्लाइंग दैट एवरी कंट्री हैज अ वीटो। अब हर कंट्री के पास वीटो भी है। वीटो का क्या मतलब है, बेसिकली दे हैव अ राइट टू से कि यार आई डोंट अग्री विद दिस डिसीजन, ठीक है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि यार आपको ना पर्टिकुलरली ऐसे ही बोलना पड़ेगा जैसे बाकी कंट्रीज बोल रही है। दे हैव अ वीटो, दे हैव अ राइट टू डिनाई। हम लोग बोल सकते हैं कि यार आई डोंट अग्री विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन, तो वीटो होगा। 175 कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स कंसेंसस आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। बट यस, दिस वाज योर आर्टिकल, ठीक है, ये थी स्लाइड 1। रीड स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 रीड करो एंड देन वील डिस्कस दैट।
चलिए, शैल वी डिस्कस, आ जाओ। क्या इंडियाज ओपिनियन अदर देन बीइंग अनकंफर्टेबल, बोला, okay. India's opinion, other than being uncomfortable with binding targets, is that a legally binding instrument to end the plastic pollution must also address availability, accessibility, affordability of alternatives, including cost implications and specifying arrangements. ठीक है, इंडिया का ऐसा मानना है कि यार हम लोग ऐसे, जो तुम लोगों ने टारगेट्स दे दिए कि यार 2040 तक जो है एंड कर दो प्लास्टिक का जो यूसेज है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंडिया इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, ठीक है। इंडिया इज लाइक यार नहीं, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिकॉज और भी तो चीजें हैं जिसको हमें चर्चे में लेना है। जैसे कि अगर आप ये चीज कह रहे हो कि ठीक है हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना है, तो हमें एक ऐसी चीज भी तो लानी पड़ेगी जो प्लास्टिक को रिप्लेस करे, जिसके बदले हम प्लास्टिक को यूज कर सके। अब उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? अब प्लास्टिक को रिप्लेस करके हम जो भी चीज ला रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? क्या वो पर्याप्त मात्रा में सबको जितना, लाइक प्लास्टिक इज इजीली अवेलेबल, राइट? वो कहीं पे भी कहीं से भी मिल जाता है। तो अब जो दूसरी चीज जो आकर उसको रिप्लेस करेगी, क्या वो चीज अवेलेबल होगी कि नहीं? एक्सेसिबिलिटी, यार क्या ये सबको मिल पाएगी? जो भी आप ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हो, जो भी आप रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हो, क्या ये चीज सब तक पहुंच पाएगी भी कि नहीं? अफोर्डेबिलिटी, अब नाउ क्या ये लोग जो हैं उस चीज को अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं? वो जो भी आप रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हो प्लास्टिक की, क्या उस चीज को अफोर्ड किया जा सकता है? क्या उस चीज को एक्सेस किया जा सकता है? क्या उस चीज की अवेलेबिलिटी है क्या? ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन एंड स्पेसिफाइंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब उस चीज को बनाने में भी पैसा लगेगा, ठीक है, और कैसे बन रही है वो चीजें, उसकी अरेंजमेंट भी की जाएगी, ठीक है। चलिए, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, देयर इज अ लॉट। अब जब भी आप उसको रिप्लेस करोगे प्लास्टिक को, तो आप जो भी रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं यार। जो भी रिप्लेसमेंट आप लाए हो, क्या उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है आपके पास? क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप वो रिप्लेसमेंट, लाइक पूरी दुनिया उस, मतलब वो जितना आम प्लास्टिक है वो चीज उतनी आम हो पाएगी क्या? तो उसके लिए क्या इतना पैसा है क्या हमारे पास? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये ऐसे ही ओवरनाइट नहीं हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि प्लास्टिक बैन करो तो डन हो गया। तो हमें रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए। कुछ चीजें हैं, अब जैसे जो आपके मिल्क कार्टन होते हैं, ये तो आते ही आपके प्लास्टिक बैग्स में है। तो दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, नो? कितना मतलब नुकसान होएगा अगर ओवरनाइट ये आप कह दो कि यार चलो प्लास्टिक पे बैन कर दो। दैट विल लिटरली मूव द वर्ल्ड। कितनी प्रॉब्लम्स होंगी उन चीजों से। दिस लैंग्वेज एंड इंडिया इज नॉट द ओनली प्रोपोनेंट इज reminiscent of the principle of common but differentiated responsibility enshrined in climate talks, ठीक है। दिस लैंग्वेज बेसिकली इस बात से, इस ओपिनियन से, सिर्फ ये ओपिनियन इंडिया ही सपोर्ट नहीं कर रहा, और भी कंट्रीज हैं जो इस ओपिनियन का साथ दे रही हैं कि भाई दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियली हम लोगों को चीजें, रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इज रेमिनिसेंट, यानी कि रिमाइंडर है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली एक रिमाइंडर है किस चीज का? हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करना है। बट यार सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंट्री दैट शुड बी फंडिंग। एक कंट्री होनी चाहिए जो फंड कर रही है बाकी नेशंस को इन चीजों को लेके कि यार ये जो भी आपने रिप्लेसमेंट निकाली है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। एक कंट्री जो है फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, एक कंट्री क्या कर रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों का सबका एक कॉमन मोटिव है, हम लोगों का सबका एक कॉमन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है क्या, हम लोगों की सबका कॉमन वो है मोटिव कि हम लोगों को प्लास्टिक पॉल्यूशन कम चाहिए। पर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे अलग अलग आ जाती हैं। एनश्राइंड इन क्लाइमेट टॉक्स, बेसिकली जो क्लाइमेट टॉक से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। Under this, countries must have a common target, but those more privileged must support others and take a stricter target themselves, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस चीज के अंदर जो है कंट्रीज का एक कॉमन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जो कंट्रीज हैं उन सबका एक कॉमन टारगेट होना चाहिए कि अच्छा ठीक है 2024 तक हम एटलीस्ट इतना परसेंटेज प्लास्टिक का यूसेज जो है हम लोग कम कर दें। लेकिन जो कंट्रीज ज्यादा प्रिविलेज्ड है, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेब जो ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करे और अपने ऊपर जो टारगेट्स हैं, अपने टारगेट्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए, ठीक है।
In the year that the plastics treaty was mooted in 2022, India brought into effect the Plastic Wastage Management Amendment Rules 2021 that ban 19 categories of single-use plastics. ठीक है, तो जब पहली बार ये जब ये जिस साल ये ट्रीटी डिस्कस की गई थी 2022 में, इंडिया एक्चुअली रूल्स लेके आई थी कुछ, और उन रूल्स को क्या बोला गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, जहां पर इंडिया ने 19 तरह की 19 तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया था, ठीक है। इट हाउएवर डज नॉट इंक्लूड प्लास्टिक बॉटल्स इवन दोज लेस देन 200 मिलीलीटर, ठीक है। 19 तरह की उन्होंने प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था, लेकिन उसमें ऐसा था कि यार उन्होंने उसमें प्लास्टिक बॉटल्स को इंक्लूड ही नहीं किया, और तो और जो 200 ml से भी कम की वाटर बॉटल्स थी उनको भी यूज नहीं किया, प्लास्टिक बॉटल्स थी उनको भी इंक्लूड नहीं किया। एंड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बॉक्सेस एज इन मिल्क कार्टन, ठीक है। अब जिनकी मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बॉक्सेस होते हैं, जैसे मिल्क कार्टन होते हैं, अब ये जो मिल्क्स होते हैं ये प्लास्टिक में आ रहे हैं, ठीक है। Moreover, even the ban on single-use plastic items is not uniformly enforced nationally, ठीक है। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तो किया पर उसको नेशनली नहीं किया। देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज कर रही हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने बैन तो किया बट यार वो नेशन वाइड बैन हुआ ही नहीं, विद सेवरल आउटलेट्स कंटिन्यूइंग टू रिटेल दीज गुड्स। और अभी भी ऐसे काफी आउटलेट्स हैं, काफी ऐसी कंपनीज हैं, काफी ऐसी दुकानें हैं जो इन चीजों को बेच रही हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बेच रही हैं, ठीक है। चलिए, this is the last slide for this article, then we'll move on to our foreign words and idioms. Shall we discuss? चलिए, कह रहे the global distribution of the plastic pollution is unequal with Brazil, China, India and the US responsible for 60% of the plastic wastage. तो कह रहे जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लास्टिक पॉल्यूशन का वो इतना ज्यादा अनइक्वल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज भी उतना ही प्लास्टिक यूज कर रही है जितना हम लोग कर रहे हैं। ये सी ब्राजील, चाइना, इंडिया और यूएस मिलाकर जो है 60% प्लास्टिक वेस्टेज कर रहे हैं ग्लोबली। सोचो सिर्फ ये 4 कंट्रीज ग्लोबली 60% प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दे मस्ट बी यूजिंग अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द नॉन प्रॉफिट ईए अर्थ एक्शन, ठीक है। बेसिकली एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि यार इन 4 कंट्रीज से 60% प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। Much like how transitioning away from fossil fuels invites its own challenges, plastic pollution cannot be ended by merely signing treaties. अब जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जो हम लोग खत्म कर रहे थे उसके भी अपने चैलेंजेस थे, सेम वे प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील भी करना होगा, जो वो सिर्फ ट्रीटीज साइन करने से नहीं होगा। तुम लोग बैठ के नेगोशिएट कर रहे हो कि हम लोग ये डेडलाइन बनाने थे ऑन ऑल दैट एंड यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। एक्शन तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, मीटिंग पे मीटिंग रखे जा रहे हो, साइन करी जा रहे हो ट्रीटी, उससे कुछ नहीं होगा। There needs to be much greater investment in alternative products and making them affordable before realistic targets are decided upon. टारगेट सेट करने से पहले, एक्चुअल टारगेट सेट करने से पहले आप लोगों को एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे कि अगर आप प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हो तो व्हाट यू आर गोना यूज। ऑल्सो यू हैव टू मेक देम अफोर्डेबल, प्लास्टिक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आपको उतना ही अफोर्डेबल बनाना है अपने ऑल्टरनेटिव्स को। उसके बाद ही आप जो है एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, आप एक प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो 2040 तक जो है हम लोगों को
प्लास्टिक पॉल्यूशन बैन करना है, हाउ इज दिस गोना हैपन अंटिल यू विल हैव ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट। जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं होंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन कम कैसे होगा, ठीक है। सो दिस वाज योर आर्टिकल, आज का एडिटोरियल। मूविंग ऑन टू आवर फॉरेन वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज ब्लिट्सक्रीग। फर्स्ट वर्ड इज ब्लिट्सक्रीग, बेसिकली मींस यार जब मिलिट्री एकदम से सरप्राइज अटैक कर देती है उसको बोला जाता है ब्लिट्सक्रीग, ठीक है। जब आर्मी जो है एकदम से सरप्राइज अटैक कर देती है, मिलिट्री एकदम से सरप्राइज अटैक कर देती है, उसको बोला जाता है ब्लिट्सक्रीग, ठीक है। द वॉर बिगैन विद अ ब्लिट्सक्रीग दैट वाज डिजाइन्ड टू शॉक द एनिमी इनटू सबमिशन, ठीक है। जो वॉर हुआ दैट वाज अ ब्लिट्सक्रीग, ठीक है, जो कि एकदम से अटैक हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एनिमी ने गिव अप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव डोपलगैंगर। डोपलगैंगर इज बेसिकली अ पर्सन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक द अदर पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल किसके एग्जांपल ले लें, आई थिंक द नंबर वन एग्जांपल, आई हैव नो आइडिया। बेसिकली जब दो लोग एक जैसे दिखते हैं उसको डोपलगैंगर बोला जाता है, ठीक है। तो डोपलगैंगर, यस। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सेलिब्रिटी राइट नाउ कि मैं कह सकूँ कि दैट पर्सन इज, बट या आई मीन एक्चुअली नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कितने डोपलगैंगर्स है, पीपल आर एक्चुअली ग्रोइंग बियर्ड्स लाइक हिम एंड वो उनके जैसे बाल रख के। तो या तो डोपलगैंगर इज somebody who looks exactly like somebody else, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा बेसिकली मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लेथोरा बेसिकली मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स अबाउट द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एजीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एजीज। बेसिकली एजीज मीन्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ किसी चीज। एजीज बेसिकली मीन्स अंडर द प्रोटेक्शन, ठीक है, किसी चीज की प्रोटेक्शन में, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज सेटअप अंडर द एजीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोडक्शन में रहते प्रोटेक्शन में रहते हुए बनाया गया था, ठीक है, उसको सेटअप किया गया था। तो एजीज बेसिकली मीन्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वोरेशियस। नेक्स्ट वर्ड इज वोरेशियस, somebody who is eager to do something but specially it is used for food, कि कोई खाने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहता है। तो voracious is somebody who is basically eager to do something, बहुत जल्दी है उसको कुछ करने की, बट इसको ज्यादातर खाने के केस में यूज किया जाता है जिसको खाने की बहुत जल्दी रहती है, ठीक है। he has a voracious appetite, basically इसको जितना दे दो उतना खा लेगा, ठीक है, because he is always eager to eat, ठीक है। चलिए idioms देखें, कह रहे cost an arm and a leg। basically this is basically it means something which is really expensive, ठीक है। cost an arm and a leg मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा expensive है। I'd love to buy a Porsche but they cost an arm and leg, ठीक है। I'd love to buy a car, I'd love to buy Porsche but वो बहुत ज्यादा expensive है, ठीक है। चलिए in the doldrums। in the doldrums basically means बहुत ज्यादा धीरे धीरे चल रही है चीजें, कोई डेवलपमेंट, यू कैन नॉट सी ग्रोथ, यू कैन नॉट सी एनी डेवलपमेंट, तो उसको बोला जाता है इन द डोलड्रम्स। हर करियर वाज इन द डोलड्रम्स ड्यूरिंग दोस इयर्स, ठीक है। तो वहां पे उसके करियर में लिटरली कोई ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। उन सालों में उसके करियर की लिटरली कोई ग्रोथ नहीं थी। तो इन द डोलड्रम्स बेसिकली मीन्स समथिंग व्हिच लैक्स ग्रोथ, समथिंग व्हिच लैक्स डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड इज जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। जंप ऑन द बैंड वैगन, आई थिंक सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसका इंस्टाग्राम रील्स। बेसिकली एक ट्रेंड चलता है और सब भेड़ चाल की तरह उस इंस्टाग्राम रील का ट्रेंड फॉलो करने चले जाते हैं, ठीक है। तो टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, ठीक है, जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। After a couple of politicians won elections by promising to cut taxes, most of the others jumped on the bandwagon, ठीक है। काफी सारे पॉलिटिशियंस जीत गए कि यार ये बोलकर कि हम लोग टैक्सेस कम कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि सभी पॉलिटिशियंस ने यही ट्रेंड ज्वाइन कर लिया कि हम लोग पब्लिक स्पीचेस में ये बोलेंगे कि हम लोग ना टैक्सेस कम कर देंगे। सो बेसिकली व्हाट दे जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। लास्ट इडियम इज ब्रेक द आइस। बेसिकली एक सोशल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना, इंटरेक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। या ब्रेक द आइस बेसिकली मीन्स एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है, खुद से स्टार्ट करना। Someone suggested that we play a party game to break the ice, ठीक है। तो किसी ने बोला चलो पार्टी गेम स्टार्ट करते हैं, इससे हम लोग एटलीस्ट एक दूसरे से इंटरेक्शन तो शुरू कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट फॉर नाउ यू गाइस। आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली आज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास होगी। यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। यहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल जाएंगी क्लास की एंड ऑफ कोर्स द पीडीएफ एज वेल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एवरीबॉडी एंड टेक केयर।